Students, today I am going to discuss with you about the social hierarchies. Okay, so we will start some important point about that topic. First one is that social division. During that time, how society was divided different in the different categories. So here is given 4 points. First one is the senators, then equestrian classes, respectable section, lower classes and slabs. यस सीनेटर्स मीन्स क्या है इक्वेस्टर्न क्लासेस रेस्पेक्टेबल सेक्शन लोअर क्लासेस किसको बुलाता था एंड स्लेव्स आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द टाइम सो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन so now about the according to the hierarchy system we are going to discuss okay so next one is that first one is that senators कौन थे they were the wealthy class people of the society. They were most powerful and they were also landowners. There were 1000 senators during the beginning of 3rd century. उस समय में 1000 senators थे जब 3rd century का स्टार्टिंग से और जनरली इन लोगों को लैंड ओनर से ही बुलाता है मींस फ्यूडलिज्म एग्रीकल्चरल फील्ड में लोग बहुत शक्तिशाली थे और पावरफुल भी थे. मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम इटली. ये लोग ज्यादा इटली से आए थे मींस दिस इज द senators. next one is that knights मतलब ये भी इसी के ग्रुप में आएंगे सेकंड पावरफुल ग्रुप में. they were also middle class people of the society. they also landowners. during the late Roman Empire both senators and knights emerged and became unified aristocracy. कुछ मतलब ऐसा एक समय था जो कि लेट रोमन एम्पायर में ये सीनेटर्स और नाइट्स मतलब योद्धा वॉरियर्स जिसको बुलाता है नाइट्स मर्ज्ड ये दोनों मिलकर के ये एक ठो यूनिफाइड अरिस्टोक्रेसी बनाए थे and they enormously wealthy. Both were the wealthy class people and but in many ways less powerful than military elites. कोई जगह में मिलिट्री इलाइट से मिलिट्री ग्रुप से ये लोग पावरफुल इतना नहीं थे लेस पावरफुल थे. सो दे वर द नाइट्स एंड दे वर आल्सो वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी. देन मिडिल क्लास किसको बोलते हैं पर्सन इन इंपीरियल सर्विस एंड मिलिट्री. प्रॉस्पेरियस मर्चेंट्स पीजेंट्स मतलब ये लोग भी कुछ जो रिच पीजेंट्स जिसको बुलाता है दे वर आल्सो कमिंग अंडर द मिडिल क्लास एंड पर्सन इन इंपीरियल सर्विस एंड मिलिट्री इन लोगों को मिडिल क्लास में काउंट किया जाता था. एंड दे वर पार्ट ऑफ ग्रेट सीनेटोरियल हाउस. ये लोग सीनेटोरियल हाउस का एक पार्ट थे एंड गवर्नमेंट सर्विस एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन्ड दीज फैमिलीज मतलब ये सब कैटेगरी का लोग ये मिडिल क्लास में आते थे. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी. देन ह्यूमिलियरस ये लोग कौन थे ना रूरल लेबर फोर्स. ये थे एक तो स्लैब कैटेगरी का लोग मतलब स्लैब तो नहीं ये लेबर फोर्स का लोग कैटेगरी का लोग जो लोग के रूरल मतलब गांव का एरिया में रहते थे. मेनी वेर परमानेंटली एम्प्लॉयड इन स्टेट्स. कुछ लोग ऐसा परमानेंटली एम्प्लॉय थे. वर्कर्स इन इंडस्ट्री एंड माइंस और कुछ लोग इंडस्ट्री एंड माइंस में काम करते थे. माइग्रेंट वर्कर्स भी थे इसके अंडर में. लेबर फॉर ग्रेन एंड ऑलिव हार्वेस्ट एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री. ग्रेन एंड ऑलिव हार्वेस्ट में भी बहुत लोग लेबर के हिसाब में काम करते थे. ये लोग लेकिन एक ठो इंपोर्टेंट कैटेगरी में नहीं आते हैं ह्यूमिलियरस में आते हैं जिसको कि एक ठो दलित टाइप का रखा गया था समाज में. कैजुअल लेबर्स सेल्फ एम्प्लॉयड artisans they means who were coming under this category you have to write in your copy. So casual laborers self employed artisans labor for grain and olive harvest and building industries and migrant workers they were also known coming under the humiliers. Then now we will know about the slaves. So many important points already we have discussed about the slaves. So slaves is the lowest class of Roman Empire. रोमन एम्पायर में सबसे लोएस्ट क्लास थे स्लैब्स. Olympiodorus 5th century historian one of the historian his name was Olympiodorus he said that aristocracy got much income and let Roman bureaucracy got much gold in the form of salary. Understood? स्लेब को लोएस्ट क्लास में काउंट किया जाता था. That much only you have to know that from that slide. मॉनेटरी सिस्टम क्या था it also existed. That system existed but it declined later. लास्ट में बाद में ये डिक्लाइन हो गया था because silver coin was used during the time. तो सिल्वर
it from Spanish mines exhausted during the time Spanish. So after some years Spanish mines जो silver mines था वो exhausted हो गया. So due to the lack of the silver, तो that monetary system it was declined. Constantine introduced gold coin. उसके बाद आए Constantine, ये gold coin का introduce किए थे only for the silver mines exhaustion. Understood? So that was the monetary system. पहले silver mines के कारण से silver coin का प्रचलन था, लेकिन जब silver mines एग्जस्टेड हो गया स्पेनिश में, उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन आकर के गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किए थे. सो दिस वाज द मॉनेटरी सिस्टम. Okay, so now we will discuss about the monetary system. The monetary system of the late Roman Empire broke with the silver-based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stocks of the metal to support a stable coinage in silver. Understood? Already I have told you in the previous slide. And Constantine founded the new monetary system on gold, and there were vast amounts of this in circulation throughout the antiquity. लेट एंटिक्विटी मतलब बहुत पुराना जिसको बुलाता है, एकदम ओल्ड. सो मॉनेटरी सिस्टम सिल्वर माइंस एग्जस्टेड होने के बाद इसको जो गोल्ड माइंस गोल्ड कॉइन में इसको चेंज किया गया था, मतलब कॉन्स्टेंटाइन आकर के इंट्रोड्यूस किए थे. दैट्स व्हाई इट वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम. Innovations of Constantine. His chief innovations were in the monetary sphere, where he introduced a new denomination. ये डिनोमिनेशन को भी बहुत सारा मतलब डिनोमिनेशन भी निकाले थे, मतलब जिसको चिल्लर बुलाता है. The solidus, a coin of 4.5 gram of pure gold, and he founded a second capital at Constantinople, that was the site of modern Istanbul in Turkey, and the previous called Byzantine. And he decided to make Christianity as the official religion of the empire. Okay, student, you can see here he was the Constantine. It is the figure of him, and also here also solidus. It is also the name of the coin. Okay, and Constantinople means it is situated in Turkey, Istanbul. This is the map of the Constantinople. So next video I will discuss with you the Roman bureaucracy, means the late antiquity. Here is I also tried to give some a little bit information, means according to the point wise important points only here mentioned. I have collected some important points from the book, so you have to write in your copy, and I think it will get more benefit for you. Thank you all of you.